अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस एक दिन कह दे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो क्या होगा? क्या साउथ एशिया का मैप फिर वापस से बदल सकता है? और क्यों दुनिया की नजरें अचानक बलूचिस्तान पर टिक गई है? आज हम बात करेंगे उस रीजन की जिसे कई लोग पाकिस्तान का फ्यूचर क्राइसिस बोल रहे हैं। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज का पावर हाउस भी माना जाता है। गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस, कोल और अरेबियन सी पर स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। इसी वजह से बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना, मिडल ईस्ट और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कुछ रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो कई सालों से बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप और एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान से अलग आइडेंटिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड करते आए हैं। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का जिक्र किया जा रहा है, नए नेशनल सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इवन इंडिया से भी सपोर्ट की डिमांड की जा रही है। अगर आप इस सिचुएशन को गहराई से समझोगे तो मैं आपको बताऊं तो ग्राउंड पर सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशंस चल रहे हैं और आए दिन आप अननोन गनमैन का सिलसिला आजकल जो चल ही रहा है आपने देखा होगा। तो काफी कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान खुद अभी इंडस वाटर ट्रीटी वहां सस्पेंड हो गई, पानी की दिक्कतें हैं, लाइन में लोग खड़े रहते हैं वहां पर। और अब बलूचिस्तान ने खुल के ये कहना चालू कर दिया है कि 85% लैंड जो बलूचिस्तान का है वो अब उनके अंदर में है और अपना खुद का अब एक नेशनल एंथम भी उन्होंने जारी कर दिया है। और अगर कभी बलूचिस्तान ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरी इकोनॉमिक कंट्रोल हासिल कर ली तब आप कह सकते हैं हमें देखने को मिल सकता है जो कुछ साल पहले बांग्लादेश के साथ हुआ था, वही सेम चीज रिपीट हो सकती है बलूचिस्तान में भी। अगर आप कुछ टाइम पहले से देखेंगे तो पीओके में भी बहुत बुरा हाल है, वहां पे भी एक लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से घिर चुका है। और साथ के साथ हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया था और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्वादर पोर्ट। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स और आए दिन जो वहां पर अटैक्स होते रहते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, वो कई अटैक्स हमें आज के समय देखने को भी मिलते हैं। आपने भी न्यूज में जरूर सुना होगा। आज के समय चाइना भी कहीं ना कहीं एक विड्रॉल फेज में है कि हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करी है वो सही भी है कि नहीं। अभी भी जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। और इवन अब तो चाइनीज पर्सनल्स की सिक्योरिटी को भी लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है चाइना में। आप देखेंगे तो अभी काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इवन जो पाकिस्तान के क्लोज अलाइज हैं, वन ऑफ देम इज चाइना, वो भी आज के समय पूरी तरह से पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान आपके मुंह पे कुछ बोलेगा और पीछे कुछ और करेगा। आई मीन दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल। आज की जो सिचुएशन पाकिस्तान में बन रही है, इस सिचुएशन को 1971 के बांग्लादेश क्राइसिस से भी कंपेयर किया जा रहा है। और आने वाले कुछ हफ्तों में काफी कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान कैसे डील करेगा इन चैलेंजेस को, और हो सकता है कि हमें कुछ डिफरेंट भी इस बार देखने को मिले। तो सबसे बड़ा सवाल जो भी आ रहा है कि क्या बलूचिस्तान कभी इंडिपेंडेंट कंट्री बन भी पाएगा या फिर नहीं, या पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है आज के समय उसको मेंटेन भी कर पाएगा इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में। लेकिन एक बात तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि बलूचिस्तान अब सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रोविंस नहीं है बल्कि साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन बन चुका है। आने वाले कुछ टाइम में जो भी होगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरे रीजन इंक्लूडिंग चाइना पे पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि क्या बलूचिस्तान का फ्यूचर एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में हो या फिर ये भी एक पॉलिटिकल नेगोशिएशंस तक ही सीमित रह जाएगा? कमेंट करके ओपिनियन आप अपना जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आगे भी इन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और इस टॉपिक पर जो भी अपडेट होंगे आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।